सनातन धर्म में नरक निवारण चतुर्दशी पर्व को कई पर्वों में एक माना गया है। ऐसे में नरक निवारण चतुर्दशी करने से लोगों के पाप धुल जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। हर बात की जानकारी लेने पहुंचे हैं अभी हम पूर्णिया में और हमारे साथ मौजूद पूर्णिया के पंडित मनोत्पल झा हैं। हर बात जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार इस महीने में नरक निवारण चतुर्दशी किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या होगी और लोग इस व्रत को किस तरह मना पाएंगे। हर बात हम जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, आपको न्यूज़ 18 के लोकल 18 में स्वागत है। हर हर महादेव। इस बार नरक निवारण चतुर्दशी सनातन धर्म के लोग कब मना पाएंगे, क्या सही समय होगा? तो सबसे पहले है क्या, कहाँ ही जा रहा है चतुर्दशी। चतुर्दशी जैसे ही प्रवेश करेगा उसी दिन नरक निवारण चतुर्दशी का प्रारंभ होगा। पंचांग के अनुसार जो चतुर्दशी प्रवेश कर रहा है वह है 27 जनवरी 2025 रात्रि 7:33। तो कौन सा महीना में? तो माघ महीना में। कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष। इसका अर्थ हुआ माघ महीना कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को नरक निवारण चतुर्दशी मनाया जाएगा। नरक निवारण चतुर्दशी इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि शास्त्रानुसार जो देखा गया है कि इस दिन भगवान शिव का विवाह की चर्चा हुई थी और जिसमें उनका विवाह फाइनल हुआ था। अब इसे नरक निवारण चतुर्दशी कहते क्यों हैं? सबसे पहले मैं सभी सनातनी या सभी व्यक्ति से यह कहना चाहता हूँ, ना कहीं नरक है ना कहीं स्वर्ग है, दोनों यहीं पर है। इसी पृथ्वी पर आपको नरक का भी भोग भोगना है और स्वर्ग का भी भोग भोगना है। मनुष्य एक प्रारब्ध लेकर के आता है, दूसरा प्रारब्ध इस पृथ्वी पर जुटानी पड़ती है। आपके प्रारब्ध के अनुसार आपको अच्छा कर्म करके ईश्वर भेज देता है कि आप वहाँ पर जाओ, अपने कर्म का फल पाओ। फिर जब आप अपना प्रारब्ध यहाँ पर जुटाते हैं अच्छे और बुरे कर्म का, उसी टाइम में ईश्वर निर्धारित करता है कि आपको नरक का जो भोग है वह कैसे करवानी है। इसी पृथ्वी पर आपको सबसे पहले जब जब अवधि आएगी तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। फिर एक ऐसा अवधि आएगा कि आपको लगेगा कि यह मृत्यु तुल्य कष्ट है। वह जो मृत्यु तुल्य कष्ट है वही नरक का द्वार का आपके लिए खोल के रखा है कि आपने जो प्रारब्ध जुटाया, जो आपने कर्म किया, उसी का फल आप अभी भोग रहे हैं। हाँ, जहाँ तक जो सनातनी धर्म के पुस्तक में लिखा हुआ है कि एक ऐसा द्वार है जहाँ पर मनुष्य को आग में जलाया जाएगा, तो किसी गंदे नाली में डाला जाएगा, तरह तरह के उसमें वर्णन किए गए हैं। ये सत्य है। जब मनुष्य बीमार पड़ता है, बीमार पड़ने के बाद जब वह बिछावन पकड़ता है, जब उसका मल मूत्र बिछावन पर त्याग की होती है, तो वही है नरक कि आपको ईश्वर ने उसी नरक में डाला, उसी जो गंदगी है उस गंदगी में आपको सुला के रखा, वही आप नरक का भोग कर रहे हैं। जब आपके दिन अच्छे होते हैं तब आपको ईश्वर अपने शरण में बुलाता है कि आओ हमारे यहाँ रुद्राभिषेक करो। तो नरक निवारण चतुर्दशी के दिन रुद्राभिषेक का भी महत्व है, क्योंकि आज से जिस दिन नरक निवारण चतुर्दशी होगा तो दिनांक है 28 जनवरी 2025 तक 7:21 तक चतुर्दशी रहेगी। अर्थात जो नरक निवारण चतुर्दशी मनाया जाएगा वह 28 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन आपके द्वारा जो प्रारब्ध किया जाएगा, जैसे आप अगर रुद्राभिषेक करते हैं, आप अगर इस दिन उपवास करते हैं, तो आपको जो फल मिलेगी वह फल नरक को काटने का सबसे उत्तम फल मिलेगा कि आपको जो दुख कष्ट मिलने वाला है उसका जो निवारण होगा तो इसी दिन होगी। अच्छा पंडित जी, क्या सच में नरक निवारण चतुर्दशी करने से लोगों के पाप धुल जाते हैं या नहीं? जी, यह शास्त्र में कहा गया है कि इस जैसे कि हम लोग जो हैं शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करते हैं, क्योंकि वो शिवरात्रि है। जब सावन महीना आता है तो 30 दिन हम रुद्राभिषेक करते हैं, 30 दिन करते हैं।
पर जनरल समय जब आता है तब हम लोग शिववास देखते हैं। उस शिववास के दिन देख करके हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं, क्योंकि दिन का महत्व है। जब हमारे धर्म में नरक निवारण चतुर्दशी का दिन दिया गया है तो उस दिन जो है कुछ कहानी है, जिस कहानी के तहत वह दिन को फिक्स किया गया कि यह दिन नरक को द्वार को बंद करने के लिए है, आपको बुरे कर्म की सजा को समाप्त करने के लिए है, इसलिए इस दिन को रखा गया है। ऐसे में इन दिन लोगों को क्या कुछ उपाय करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ की उन पर कृपा बरसती रहे? सबसे पहले अपने तन मन को स्वच्छ रखनी चाहिए। जब तक आपका मन और आत्मा स्वच्छ नहीं होगा तब तक आप अगर इस दिन उपवास भी करते हैं तो कोई फल नहीं मिलेगा, रुद्राभिषेक भी करते हैं तो कोई फल नहीं मिलेगा। तो मन का उपवास सबसे पहला जरूरी है। हमारी ज्ञानेंद्रियों का उपवास सबसे पहला जरूरी है। मंदिर गए और हमारी जो नेत्र है वह इधर उधर भटक रही है तो आपका उपवास नहीं हुआ। उपवास पहले ज्ञानेंद्रियों का कीजिए, फिर अपने मन का उपवास कीजिए। इसके साथ साथ जो पूजा पाठ है, दूध दही घी मधु इस सब से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। इस दिन उपवास करके संध्या काल में बेर खाने का सबसे व्यवस्था किया गया है कि अगर आप बेर खाते हैं, क्योंकि बेर एक ऐसा फल है जो खट्टा मीठा दोनों का स्वाद देता है। तो बाबा, नरक निवारण चतुर्दशी व्रत करने वाले लोग पारण कब करेंगे और किस चीज़ से पारण करना चाहिए? सबसे पहले हमने आपको कहा कि 28 जनवरी 2025 को 7:21 संध्या तक चतुर्दशी है। पंचांग के अनुसार यह समय वैरी करेगा। हम जो आपको बतला रहे हैं तो अभी